हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 6 यूनिट एरिया की एक्सरसाइज 6 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। लेट ABEF be a rectangle and ABCD be a parallelogram on the same base AB. If their areas are equal, then prove that the perimeter of parallelogram is greater than perimeter of rectangle. तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल, मार्किंग दिस एज A, B, E and F. So we have one more parallelogram on this. इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। So ABCD is a parallelogram here. So सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमको है that ABEF is a rectangle and ABCD is a parallelogram on same base AB, and we know that area of rectangle ABEF is equal to area of parallelogram ABCD. So we need to prove that perimeter of parallelogram is greater than perimeter of rectangle. So सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूफ में देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो इन ट्रायंगल ADF, एंगल F जो है वो 90 डिग्री है। सो वी कैन से दैट हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, सो AD इज ग्रेटर देन AF. सिमिलरली इन ट्रायंगल BEC, एंगल E is equal to 90 degree, so we can say that BC is greater than BE. जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AD प्लस BC इज ग्रेटर देन AF प्लस BE। बट हमको ये पता है कि जो AB है वो CD के भी इक्वल है और EF के भी इक्वल है, बिकॉज ये अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। तो ये तीनों साइड AB के इक्वल हैं। So AB plus CD is equal to AB plus EF. Therefore, perimeter of parallelogram ABCD will be equal to AB plus CD plus AD plus BC, and perimeter of rectangle ABEF is AB plus BC plus CD, rectangle AB plus BE plus EF plus FA. But we know these two are greater, therefore we can say that perimeter of parallelogram is ABCD is greater than perimeter of rectangle ABEF, since we know that AD plus BC is greater than AF plus BE.
Question number 28. In the figure, ABCD is a parallelogram whose perimeter is 21 centimeter. Find the area of parallelogram. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं that ABCD is parallelogram and perimeter is equal to 21 centimeter. So to prove या to find that area of पैरेललोग्राम ABCD, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो हम एक साइड x ले लेते हैं, एक साइड y ले लेते हैं. अगर ये कंप्लीट पेरीमीटर है, सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो हम यहाँ पर इसको x मानेंगे. अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे, इसको y मानेंगे तो ये भी y हो जाएगा. सो x प्लस y इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सो वी हैव दिस एस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 21. सो यहाँ से हमारे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 21/2. नेक्स्ट वी हैव द parallelogram with perpendiculars given. So as we know that area of parallelogram ABCD can be written in two ways. इसको अगर हम BL मान लेते हैं और इसको BM मान लेते हैं, so BL into AD and BM into CD. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. BL की वैल्यू है हमारे पास 4, AD हमने x एज्यूम किया है, ये हमने 3 गिवन है और CD इज इक्वल टू y. सो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 3/4y. सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस वी हैव 3/4y प्लस y इज इक्वल टू 21/2. सो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 4. सो दिस बिकम्स 3y प्लस 4y is equal to 21/2. So 7y is upon 4 is equal to 21/2. So y will be equal to 21/2 multiplied by 4/7. 7 3s are and this becomes 2 times. So y is equal to 6 हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है. So मतलब CD की लेंथ आ गई है 6 सेंटीमीटर. अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस y in the previous equation 3/4 multiplied by 6. so ये कैंसिल हो जाएगा 2 times, 3 times that is 9/2 which is equal to, इसको ऐसी फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, x की वैल्यू है 9/2. अब हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू BL इंटू AD. BL हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर और AD की लेंथ हमने 9/2 फाइंड कर ली है. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो इट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया. Question number 29. In the figure ABCD and PRQB are parallelogram. AQ is parallel to CB. Prove that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PBQR. So हमको ये पैरेललोग्राम और PBQR ये पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन है दैट ABCD and PRQB are parallelograms and AQ is parallel to CP हमको गिवन है. To prove that area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PBQR, ये हमको प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जॉइनिंग AC एंड दिस PQ. कंस्ट्रक्शन में join AC and PQ. So now we can see here that ABCD is a parallelogram और AC जो है वो इसका डायगोनल है. In
ABCD parallelogram, AC is a diagonal, so we can say that area of triangle ABC is half the area of parallelogram ABCD. Next we have in PBQR parallelogram, QR is diagonal, so we can say that area of triangle BPQ is half the area of parallelogram PBQR. So now we have taken these two parallelograms. अब हम देख सकते हैं एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, they are on the same base PC and these lines are parallel. So triangle on the same base and between same parallel lines are equal in area. So we can say here triangle ACP and triangle CPQ are on same base CP and between same parallel lines AQ and CP. So area of triangle ACP is equal to area of triangle CPQ. Now subtracting area of triangle BCP on both sides. So area of triangle ACP minus area of triangle BCP will be equal to area of triangle CPQ minus area of triangle BCP. So we get here area of triangle ABC will be equal to area of triangle BPQ. इस कंप्लीट ट्रायंगल से हमने ये वाला ट्रायंगल माइनस किया तो ये आ गया, इस कंप्लीट ट्रायंगल से हमने ये वाला ट्रायंगल माइनस किया तो ये आ गया. एज वी हैव सीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BPQ और ये हमने इक्वल कर दिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के साथ. सो यहाँ आप लिख सकते हैं हाफ द एरिया ऑफ parallelogram ABCD will be equal to half the area of parallelogram PBQR. ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, so we get area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PBQR. Hence proved. Question number 30. Draw a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4 cm, BC is equal to 4.5 cm, CD is equal to 4 cm, AD is equal to 3.5 cm and BD is equal to 6 cm. Construct a triangle whose area is equal to the area of quadrilateral. So first of all एक हम rough idea बना लेते हैं quadrilateral ABCD के लिए. Let us draw a quadrilateral ABCD और ये इसके diagonals हमने draw कर लिए. This is just for rough assumptions. AB is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, BC is given 4.5 cm and AD is given 3.5 cm and BD is 6 cm. So these are the measurements given, and also we need to construct a triangle whose area is equal to the area of quadrilateral. तो सबसे पहले हम ये जो डायग्राम है इसको पहले quadrilateral को ड्रॉ कर लेते हैं ABCD को. So I'll be drawing 6 cm line segment. Marking this as B, this as D, this is 6 cm, and from B we'll cut an arc of 4 cm. यहाँ पर हम arc ले लेंगे for 4 cm. ये हम यहाँ arc cut कर लेंगे for 4 cm, and now we'll cut an arc of 3.5 cm from D.
3.5 सेंटीमीटर का हम आर्क ले लेंगे और इसको हम D से कट कर देंगे. So where it cuts, this is the point A and we'll join AB and AD. So यहाँ से हम इसको join कर देंगे AB and AD. AD is 3.5 centimeter, AB is 4 centimeter. Again now we'll be taking an arc of 4.5 centimeter and cut from B. यहाँ पे हम कट कर देंगे इसको and from D we'll take an arc of 4 centimeter और इस D point से हम इसको कट कर देंगे. Here we'll get point C. इसको हम join कर देंगे. So BC is 4.5 centimeter and this is 4 centimeter. Now we'll produce this AB to certain extent. And so now first of all we'll take an arc over here from point D और इस point C से हम again इसी रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लेंगे. ये C को हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर. We'll produce this C. Now from here we'll measure this angle on BD और यही चीज़ हम यहाँ पे measure करके एक arc cut कर देंगे. तो somewhere here it is going to meet this. Okay, so इसको हम mark कर देते हैं say X point और इस CX को हम join कर देंगे और इसको हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे. ओके, सो दिस लाइन विच वी हैव ड्रॉन थ्रू दिस C will be marked as E. This is parallel to BD. This line is parallel to BD और हम अब इसको join कर देंगे D के साथ. At this point we will join this DE. Okay, so therefore we can say that area of triangle ADE is equal to the area of quadrilateral ABCD, which is the required area. Question number 31. Construct an isosceles triangle equal to the area of rectangle whose perpendicular sides are 5 cm and 4 cm. Take 5 cm side and draw a line segment marking this as A, this as B, this is 5 cm और यहाँ से हम A और B पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं बिकॉज इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सो यहाँ से मैंने ये 90 डिग्री के लिए आर्क लिया है. सो आई विल कट हियर 60 डिग्री, 120 डिग्री over here and here. Similarly on B, making 90 degree, 60 degree, 120 degree, again here 120 and 60. अब हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे परपेंडिकुलर्स को.
and we'll take an arc, and now we'll take an arc of 4 centimeter in the compass and cut an arc from A on that perpendicular and on B. So marking this as C and this as D, joining CD. Okay, so this is the required rectangle of side, 4 centimeter, again 4 centimeter. Now we'll join AC and we'll measure AB 5 centimeter and cut an arc on the other side, and from AC measuring an arc, and from C cutting the arc on again on that side, producing this AB, and joining this over here, marking this as E. This is 5 centimeter. So this is the required isosceles triangle of equal area. So we can say that area of triangle ACE is equal to area of rectangle ABCD. Hence this is the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियरली पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.